हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स विजन में। दोस्तों मैं हूं आर के राणा। आज की कड़ी में पढ़ेंगे प्रश्नावली 9.1। प्रश्नावली 9.1 जो है इसे हम बेसिकली कहते हैं हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस के नाम से जानते हैं। और आपके एनसीईआरटी का जो किताब है इसमें दिया हुआ है त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग एनसीईआरटी किताब में चैप्टर का नाम लिखा त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग। मतलब ये हुआ इसमें हम हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी के बारे में अध्ययन करेंगे। ऊंचाई और दूरी, जब ऊंचाई किसका होता है, जब वस्तु दिया हुआ है उसकी लंबाई जब निकालेंगे तो ऊंचाई हो गया। दूरी ये हुआ जिससे कोई व्यक्ति कहीं जा रहा है या किसी दो चीज़ों या दो जगहों के बीच की दूरी जो लंबाई होती है उसको दूरी कहते हैं। तो उसी के सिलसिले में इसमें हम अध्ययन करेंगे। तो ये चलिए आगे सीधा हम लोग सवाल पे चलते हैं। एक्सरसाइज है 9.1। देखिए यही है आपका एक्सरसाइज 9.1। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए आकृति 9.11 ये आपका आकृति है। इस सवाल में जो कह रहा है कि 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है और अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। तो ये भूमि मान चलिए हो गया और ये शिखर लंबा भूमि पर सीधे लगे खंभा हो गया और इसके शिखर से भूमि पे ये लंबी रस्सी बांधा हुआ है जिसकी लंबाई है 20 मीटर और इसी लंबी रस्सी पे सर्कस वाला जो है कलाकार चढ़ रहा है। ठीक है। और ये खंभे के शिखर से जहाँ पे रस्सी बांधा हुआ है भूमि पे वहाँ 30 डिग्री का कोण बन रहा है। ठीक है। तो इस सवाल में बोल रहा है खंभे की ऊंचाई। तो आपका ये खंभा हो गया तो बोल रहा है इसकी ऊंचाई कितनी होगी। अब देखिए यदि ज़्यादा लंबाई दिया हुआ तो हम तो इस पे चढ़ करके लंबाई नाप नहीं सकते हैं। तो इसी प्रकार की लंबाई और दूरी के लिए जो है हमें त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग का मदद लेना पड़ता है। तो 20 मीटर ये दिया हुआ है, आपका थीटा ये दिया हुआ और ये आपको निकालना है खंभे की लंबाई। तो इसमें देखिए क्या करेंगे खंभे की लंबाई निकालने के लिए। आपका तो ये फिगर दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 1। आपका जो है ये फिगर दिया हुआ है, नहीं भी दिया हुआ रहता तो हम बना लेते इस प्रकार से। ठीक है। ये आपका हो गया समकोण। तो इसका नामकरण कर देते हैं ABC और ये रस्सी जो है 30 डिग्री का कोण बना रहा है और इसकी ये रस्सी की लंबाई जो है आपको हो गया 20 मीटर। ठीक है। और इसका मांग रहा है क्या होगा ऊंचाई। ये हो गया आपका खंभा। यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि हमको दो चीज़ दिया हुआ है 20 मीटर इसकी लंबाई रस्सी की और कोण दिया हुआ हमको ये निकालना है। तो इसको निकालने के लिए हम ये देखेंगे एक चीज़ तो दिया हुआ है ये हुआ कर्ण और थीटा के सामने भुजा को लंब कहते हैं। तो लंब और कर्ण के मदद से हम इसका मान निकालेंगे। तो लंब और कर्ण किस अनुपात में होता है यहाँ हम देखेंगे कि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण और कोसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे लंब। तो साइन का उल्टा कोसेक होता है। तो या तो हम इस फार्मूले का प्रयोग करेंगे या हम इस फार्मूले का प्रयोग करके हम जो है खंभे की लंबाई निकाल लेंगे। क्यों? क्योंकि लंब और कर्ण से संबंधित जो त्रिकोणमितीय अनुपात है लंब कर्ण 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 लंब इससे जो संबंधित है उसी सूत्र का प्रयोग करके उसी त्रिकोणमितीय अनुपात का प्रयोग करके हम इसका आंसर निकालेंगे। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि साइन थीटा में लंब और कर्ण का अनुपात है और कोसेक थीटा में है। तो चलिए हम
साइन थीटा को लेते हैं। यहाँ साइन थीटा बराबर क्या हो गया, लंब बटे कर्ण। साइन थीटा की जगह कितना मान दिया हुआ, 30 डिग्री, और लंब में हो जाएगा आपको ए बी, और बी सी जो है कर्ण हो गया आपका ए सी। ठीक है, साइन 30 का मान 1/2, ए बी का मान तो हमें निकालना ही है, और ए सी का मान दिया हुआ है 20 मीटर। तो अब ये जो है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, तो ए बी बराबर हो जाएगा 20/10, सॉरी 20 ये 2 इधर आ जाएगा 2, 20, तो ये हो गया 2 दहन 20, ये हो गया आपको 10। दिया हुआ था किस में, मीटर में, तो ये भी आपको हो जाएगा 10 मीटर। तो 10 मीटर क्या हुआ, खंभे की लंबाई। खंभे की लंबाई बराबर 10 मीटर। चलिए अब अगला सवाल को करते हैं। सवाल नंबर 2, इसमें देखिए कह रहा है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। देखिए अब 2 नंबर के सवाल में दिया हुआ है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। आंधी तूफान में आप लोग देखे होंगे, जब पेड़ जब टूटता है ना, तो ऊपर से टूट करके आकर के नीचे धरती पे भूमि पे लग जाता है, और वृक्ष के ऊपरी भाग पे वो जो है हल्का फुल्का कुछ लगा हुआ रहता है। तो उसी प्रकार से यहाँ कह रहा है पेड़ तो टूटा लेकिन आकर के जमीन पे अटक गया और 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता 8 मीटर है। पेड़ का जहाँ जड़ है, पाद बिंदु मतलब पैर हुआ, तो पैर मतलब वृक्ष का पैर मतलब क्या, जड़ हुआ, जहाँ लगा हुआ रहता है उससे जहाँ पे टूट करके जमीन को छू रहा है 30 डिग्री का कोण बना, तो वहाँ 8 मीटर दूर। तो बोल रहा पेड़ की ऊंचाई कितनी होगी, तो यहाँ देखिए 2 चीज हमको निकालना पड़ेगा। पेड़ की ऊंचाई बोल रहा है, एक तो अभी जो पेड़ खड़ा है उसकी, और दूसरा जो टूट करके गिर गया है वो भी तो पेड़ का ही भाग था ना, तो उसका भी लंबाई निकालना पड़ेगा। दोनों को जब जोड़ देंगे तो वो पूरा टूटने से पहले जो वृक्ष की लंबाई थी उसका वो निकलेगा, तो हमको वही निकालना है। तो चलिए सवाल को बनाते हैं। देखिए आपका जो है ये हो गया आपका एक पेड़ टूटने से पहले, ठीक। ये पेड़ क्या किया, अब यहाँ से टूट गया, यहाँ से टूट करके इस धरती पे लग गया, ठीक है। यहाँ ये जो है, यहाँ से ये टूट करके ये जो है, यहाँ से ये भाग टूट करके ये यहाँ पे धरती पे लग गया है। इसका लंबाई और इसका लंबाई दोनों बराबर होगा। इसका नामकरण कर देते हैं ABCD, कुछ भी आप अपने अनुसार नाम रख सकते हैं, उसमें कोनो एतराज नहीं है। तो ये कौन बना रहा है धरती पे 30 डिग्री के, यहाँ से टूटा हुआ है। अब हमें बोल रहा है कि यहाँ पेड़ के पाद बिंदु से 8 मीटर है, 8 मीटर दूरी है, और बोल रहा है पेड़ की ऊंचाई। पेड़ की ऊंचाई मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक पेड़ की ऊंचाई हमें निकालना है, पेड़ की ऊंचाई। तो पेड़ की ऊंचाई निकालने के लिए हमें इसकी भी ऊंचाई निकालनी पड़ेगी, उसके बाद इसकी ऊंचाई निकालनी पड़ेगी। तो इसके ऊंचाई निकालने के लिए हम इसका मदद से निकाल लेंगे, क्योंकि ये और ये दोनों बराबर है। तो चलिए सवाल को बनाते हैं। जैसा कि हम यहाँ बता दिए थे कि जिस अनुपात से संबंधित हो उसी अनुपात को लेकर के हम बनाते हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि डिग्री तो यहाँ पे है, कोण हमें निकालना ये है, और दिया हुआ ये है। तो ये जो है थीटा के सामने एक भुजा लंब हो गया, और ये नीचे आधार हो गया। तो लंब और आधार, तो यहाँ हम देखेंगे लंब और आधार से संबंधित कौन सा रेशियो अनुपात है। यहाँ देखिए टेन थीटा है, टेन थीटा बटा लंब बटा आधार हुआ। उसके बाद एक कोट थीटा है, कोट थीटा बराबर होता है आधार बटा लंब। तो बेसिकली हम टेन थीटा को ही लेंगे। तो टेन थीटा बराबर, हालांकि ये भी लेंगे और ये भी लेंगे, दोनों में आंसर आएगा, दोनों बात बराबर है, लेकिन अब टेन चलता है तो ले लेते हैं।
आप कोट लेकर के भी निकाल के चेक कर सकते हो, उसमें भी आंसर आएगा। तो टेन थीटा बराबर क्या हो गया, लंब बटा आधार। ठीक है, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार हो गया। और थीटा का मान दिया हुआ 30 डिग्री, तो टेन 30 बराबर यहाँ लंब हो गया BC बटा आधार हो गया CD। टेन 30 का मान होता है 1/√3 और BC तो मुझे निकालना ही है, CD का मान दिया हुआ 8 मीटर। तो अब यहाँ देखिए √3 इंटू BC बराबर हो गया 8 मीटर। ठीक है, और BC बराबर हो गया 8/√3 मीटर। तो BC की लंबाई हो गया 8/√3। तो ये तो निकल गया। अब देखिए, अब इसकी लंबाई निकालने के लिए इसका लंबाई निकालना पड़ेगा, चूंकि यही ना भाग टूट के यहाँ पाया है। तो इसको निकालने के लिए यहाँ हम देख लीजिए कर्ण हो गया और ये आधार हो गया। तो कर्ण और आधार होता है कॉस थीटा पे, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। ठीक है, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण होता है। तो कॉस थीटा का मान कितना दिया हुआ 30 डिग्री और आधार हो गया 8 मीटर। कर्ण तो हमें निकालना है, कॉस 30 का मान 1/2। ठीक है, और आपका आधार 8 मीटर और कर्ण निकालना है। तब यहाँ देखते हैं हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके, कर्ण बराबर आपको हो गया, सॉरी 1 मिनट, कॉस 30 डिग्री का मान हो गया आपको √3/2। अब यहाँ से करेंगे कर्ण बराबर हो जाएगा, कर्ण बराबर हो जाएगा 8 गुना 2। ये √3 कर्ण के साथ गुना होता है तो ये नीचे आ जाएगा। तो ये आपका कर्ण हो गया 8 दूनी 16/√3 क्या मीटर में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे पेड़ की जो लंबाई मुझे कह रहा था निकालने के लिए, कर्ण मतलब क्या, कर्ण बराबर ये हो गया आपको BD बराबर AB। तो AB बराबर हो गया आपको 16/√3 मीटर। ठीक है, तो पेड़ यहाँ से लिखिए, पेड़ की ऊंचाई बराबर मुझे क्या चाहिए, पेड़ की ऊंचाई बराबर चाहिए AB प्लस BC। अब यहाँ देखिए कर्ण जो हमने निकाला है BD, यही BD ना हमारा AB है। तो AB बराबर हो गया 16/√3 प्लस BC बराबर यहाँ 8/√3 निकला है। ठीक है, ये दोनों को जोड़ करके मीटर में आएगा आंसर। तो यहाँ देखिए दोनों का √3 का, चलिए यहाँ देखिए, यहाँ देखिए 16/√3 प्लस 8/√3, दोनों का एलसीएम हो जाएगा √3, भागा देंगे गुना करेंगे इतना हो जाएगा। ठीक है, मीटर में ये दोनों जोड़ करके होगा 24/√3। ठीक है, ये भी आपका आंसर हो गया। ठीक है, और हम क्या करते हैं जब इस प्रकार का आता है तो 24/√3 इसको √3 से गुना कर देते हैं, ये हो जाता है 24√3/3, 3 से कट देंगे 8 या 24, ये हो गया 8√3 मीटर आंसर। लगा आपका ये भी आंसर सही है, परिमेयीकरण करके हम इस प्रकार से ऐसा हम निकाल लेते हैं। तो चलिए आपका ये 2 नंबर का सवाल कंप्लीट हुआ। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं 3 नंबर का। 3 नंबर क्या कर रहा है, नहीं इसमें हाइट एंड डिस्टेंस में होता क्या है, सवाल चूंकि सेंटेंसेबल क्वेश्चंस है तो सेंटेंस तो लिखने में तो लंबा तो क्वेश्चन होगा ही, तो ये देखने में ही लग रहा है लंबा, लेकिन है बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बस और कुछ नहीं। कह रहा है 3 नंबर सवाल, एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पिट्टी लगाना चाहती है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पिट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री कोण पर झुका हुआ हो, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। यहाँ देख क्या है, अधिक ढाल की, ऊंचाई जब कम रहेगा तो ढाल भी कम ही रहेगा, और जब ऊंचाई ज़्यादा कर देंगे तो ढाल ज़्यादा हो जाएगा। चूँकि
भूमि के स्तर पे तो एक ही जगह छू रहा है जो भूमि के साथ 60 डिग्री कोण बनाती है। तो प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए? तो आइए सवाल को देखते हैं। इसमें जो है आप लोग पार्क में देखे होंगे फिसलन पट्टी जिसमें कि बच्चा इधर से चढ़ता है और चढ़ करके अब बैठ जाता है, नीचे घुरक करके नीचे गिर जाता है। आजकल के स्कूल में भी दिया हुआ है, तो उसी को फिसलन पट्टी कहते हैं, जिसपे बच्चा बैठ करके ससर के नीचे जब चला जाता है भूमि पे, धरती पे, उसी को फिसलन पट्टी कहते हैं। तो उसका जो है, चलिए पहले हम फिगर बना लेते हैं। ये आपका हो गया 1.5 मीटर वाला फिसलन पट्टी, यहाँ से यहाँ तक जो है 1.5 मीटर लंबाई है। इसी पर से क्या किया है, यहाँ से बना दिया है 3 मीटर, यहाँ से यहाँ तक जो है 3 मीटर है पूरा पूरी। तो ये भी आपका 1.5 मीटर हो जाएगा। ठीक है, इसका नामकरण कर दीजिए ABCD। और कह रहा है ये जो है आपका 60 डिग्री कोण बना रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि कोण यहाँ से यहाँ तक है 60 डिग्री। चलिए यहाँ लिखते हैं 60 डिग्री, और ये आपका 30 डिग्री बन रहा है। तो ये 30 डिग्री किसके लिए है? BCD के लिए है। और ये 60 डिग्री किसके लिए? ABC के लिए है। तो चलिए पहले हम क्या करेंगे, छोटका त्रिभुज का निकाल लेंगे। तो त्रिभुज BCD के लिए, ठीक है, यहाँ हम पहले इस त्रिभुज के लिए निकालेंगे, जिसको हम नाम दे देंगे त्रिभुज BCD में या BCD के लिए। ठीक है, तो BCD के लिए हमको तो ये दिया हुआ यानी कि लंब दिया हुआ है, मुझे आधार निकालना है। नहीं, 1 मिनट, सवाल कर रहा है कि ये फिसलन पट्टी की लंबाई, तो हमको ये तो दिया हुआ, ये लंब हो गया, ये कर्ण हुआ, तो हमें कर्ण निकालना है। कर्ण ही ना फिसलन पट्टी है, तो लंब दिया हुआ कर्ण के लिए साइन थीटा का प्रयोग करेंगे। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, और साइन थीटा में 30 डिग्री दिया हुआ थीटा का मान, लंब हो गया आपको 1.5 मीटर, मान कि 1.5 मीटर, और कर्ण जो है आपका BD हो गया, ये हमें निकालना है। साइन 30 का मान 1/2, 1.5 मीटर बटे BD, तो BD बराबर कितना हो जाएगा? 3 मीटर। इसको जब गुना करेंगे तो BD 3 मीटर हो गया। आपका एक आंसर यहाँ से आ जाएगा। दूसरा आंसर जो है त्रिभुज ACD में या ACD के लिए साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है। थीटा का मान दिया हुआ है 60 डिग्री। लंब जो है आपका, देखिए त्रिभुज के लिए ACD, तो ACD के लिए जो है AC का मान ये 3 हो गया, ये 3 मीटर हो गया। तो यहाँ हम 3 मीटर लेंगे। कर्ण जो है आपका, और ये D हो गया, तो यही कर्ण निकालना है फिसलन पट्टी। साइन 60 का मान हो गया √3/2 बराबर 3/AD। अब यहाँ देखिए AD जो है, AD हो जाएगा आपको 3 गुना 2/√3, 6/√3 हो गया, बराबर हुआ 6/√3 गुना √3/√3, 6√3/3, 3 से काट देंगे 2, तो आपको AD हो गया आपको 2√3। तो यहाँ फिसलन पट्टी का मान निकालना था। तो यहाँ जो है छोटी वाली फिसलन पट्टी जो है, छोटी फिसलन पट्टी कौन सा हुआ आपको? BD हुआ। उसका मान आपको हो गया कितना? छोटी फिसलन पट्टी BD है, वो हो गया आपको यहाँ से BD 3 मीटर, और बड़ी वाली जो फिसलन पट्टी थी, बड़ी फिसलन पट्टी AD बराबर 2√3 मीटर। आपका ये दोनों आंसर कंप्लीट। चलिए आपका 3 नंबर का सवाल पूरा हुआ।
अब अगला सवाल बनाते हैं 4 नंबर का। 4 नंबर देखिए सवाल क्या कर रहा है कि भूमि के एक बिंदु से, भूमि पर कोई बिंदु है, उस बिंदु से जो मीनार की पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी है। कोई मीनार खड़ा है और मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर एक बिंदु है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री, तो मीनार की ऊंचाई देखिए सो सिंपल है, इसमें कुछ खास है नहीं। बोल रहा है मीनार की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए, तो आपके लिए इस प्रकार का क्वेश्चन बन जाएगा। यहाँ ये वही एक बिंदु है, ये मीनार हो गया आपको, इसका नामकरण कर दीजिए, ये हो गया आपका मीनार। और वो जो दूरी बताया, कितना दूरी था, 30 मीटर, 30 मीटर यही दूरी हुआ इस बिंदु से मीनार के पाद, ये हुआ। और कोण जो है 30 डिग्री का बन रहा है। तो बोल रहा है मीनार की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए। तो यहाँ देखिए ये जो थीटा बन रहा है कोण, तो ये हमारा लंब हो गया और ये आधार, तो लंब और आधार में हमने क्या बोला, बताया था, लंब और आधार की यहाँ पर जरूरी है। देखेंगे कि लंब और आधार किसका रेशियो है, तो tan थीटा का रेशियो है। तो यहाँ हम tan थीटा का प्रयोग करेंगे। tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, थीटा का मान 30 डिग्री, लंब हो गया आपका AB और आधार हो गया BC, जो कि मुझे दिया हुआ है। tan 30 का मान हो गया कितना, 1/√3 बराबर AB तो मुझे निकालना है। अब BC का मान दिया हुआ है 30, तो AB कितना हो जाएगा, AB हो जाएगा आपको 30/√3। अब इस 30/√3 को क्या करेंगे, परिमेयीकरण कर देंगे, √3 से नीचे ऊपर गुना कर देंगे, ये हो जाएगा √30√3, ये √3 गुना √3 हो जाएगा 3। अब इससे कट जाएगा 3 दहन 30, ये हो गया 10√3 मीटर में, यहाँ 30 मीटर दिया हुआ था, ये मीटर में, ये हो गया आपको मीनार की ऊंचाई। आपका आंसर। चलिए 4 नंबर भी आपका कंप्लीट। चलिए अब अगला सवाल को देखते हैं 5 नंबर का। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पतंग उड़ रही है, मतलब क्या, जब हम पतंग की लंबाई नापेंगे तो धरती से नापेंगे सीधा एकदम खड़ा, वो हो जाएगा 60 मीटर। पतंग में लगी डोर को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया। पतंग जब हम उड़ाते हैं तो उसकी रस्सी कैसे जाती है, एकदम सीधा तो खड़ा नहीं जाता, एकदम टेढ़ा होकर के सामने सामने सीधा जाता है। तो धरती के साथ वो 60 डिग्री कोण बनाते हैं। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं, तो डोरी की लंबाई ज्ञात करिए। देखिए डोरी की लंबाई बोल रहा है, तो यहाँ देखिए पतंग कैसे उड़ता है, सो देखिए क्वेश्चन नंबर कितना था, 5। ये देखिए पतंग आपका उड़ रहा है यहाँ से, ठीक है, यहाँ कोई व्यक्ति यहाँ हाथ से पकड़ा हुआ, पतंग यहाँ ऊपर उड़ रहा है। अब पतंग की जो ऊंचाई हम नापेंगे, तो पतंग की ऊंचाई तो यहाँ ना होगा, ये धरती है तो यहाँ से नापेंगे, ये आपका दूरी होगा, यहाँ से पतंग नापेंगे। इसका नामकरण कर दीजिए AB और C। धरती के साथ कोण बना रहा है 60 डिग्री का, और ये जो है 60 मीटर की ऊंचाई पे पतंग उड़ रहा है, पतंग यहाँ पे है, ठीक है। और मुझे कह रहा है डोरी की लंबाई, मतलब क्या, ये निकालने के लिए, ये आपके इस त्रिभुज में फिगर के मतलब ये क्या हुआ आपका, ये कर्ण हो गया, कर्ण हुआ ना, यही बोल रहा है निकालने का। तो यहाँ पे मुझे लंब दिया हुआ है, ठीक है, लंब दिया हुआ है और कर्ण बोल रहा है निकालने की। तो लंब बटे कर्ण किस में आता है, साइन थीटा में। तो यहाँ हम साइन थीटा का प्रयोग करेंगे, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, थीटा का मान दिया हुआ है 60 डिग्री बराबर लंब हो गया आपको क्या, AB बटे कर्ण हो गया AC। साइन 60 का मान हो गया √3/2 बराबर AB का मान हो गया 60 मीटर, और AC तो मुझे निकालना ही है, ठीक है। तो ये √3 गुना AC बराबर हो जाएगा 60 गुना 2। AC बराबर कितना हो जाएगा 120/√3।
अब इसको क्या करेंगे, 120/√3 को 120/√3, इसको √3 और √3 से नीचे ऊपर गुना कर देंगे, ये हो जाएगा 120√3/3। तो यहाँ पे 120√3/3 हो गया। ये 3 से काटेंगे, 3 से, तो 40 × 120, तो ये हो गया आपका 40√3 क्या मीटर में। तो ये हो गया आपका डोरी की लंबाई 40√3, डोरी की लंबाई, ये हो गया आपका आंसर। 5 नंबर कंप्लीट। अब 6 नंबर का बनाते हैं अगला सवाल। देखिए इस सवाल क्या कह रहा है, आप लोगों के सामने प्रस्तुत है। 6 नंबर बोल रहा है कि 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। एक तरफ लड़का खड़ा है जिसकी लंबाई, एक तरफ लड़का खड़ा है जिसकी लंबाई 1.5 मीटर है, और एक तरफ भवन है जिसकी ऊंचाई जो है 30 मीटर है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है, मतलब कि लड़का खड़ा है तो अपना भवन की तरफ आएगा, तो उसकी आंख से शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। पहले 30 डिग्री का कोण बन रहा था और अब जो है 60 डिग्री कोण बन रहा है। तो बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूर तक चल करके गया है। तो चलिए देखिए सवाल को। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि एक तरफ यहाँ पे जो है लड़का खड़ा है और दूसरी तरफ यहाँ जो है 30 मीटर का भवन है, 30 मीटर का भवन है, दूसरी तरफ लड़का यहाँ पे खड़ा है। यहाँ से क्या कर रहा है लड़का, अभी यहाँ पे बन रहा है 30 डिग्री का कोण, ठीक है, अभी 30 डिग्री का कोण यहाँ पे बन रहा है, और लड़का जो है इधर से यहाँ पे यहाँ आ गया है, तो यहाँ पे जो है 60 डिग्री का कोण बन रहा है। तो बोल रहा है कि लड़का यहाँ से यहाँ तक जो आया है तो इसकी दूरी क्या होगा। तो चलिए नामकरण कर देते हैं ए बी सी और यहाँ डी, ठीक है। तो हमें सी और डी की लंबाई निकालनी है। तो सी और डी की दूरी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, बी और सी के दूरी में से, सॉरी बी और डी पूरा का दूरी निकाल लेंगे, बी और डी की दूरी में से बी सी को घटा देंगे तो ये आ जाएगा। और मुझे यहाँ दिया हुआ है भवन की ऊंचाई। चलिए सवाल को बनाते हैं। तो tan थीटा बराबर लंब हो गया, ये आधार हो गया आपको। पहले क्या करते हैं, हम पूरे का निकाल लेते हैं, बी टी, ठीक है। तो tan पूरे के लिए 30 डिग्री है, ए बी का ए बी बटे बी टी, ठीक है। tan 30 का मान हो गया 1/√3, ए बी का 30 मीटर और बी डी का बी डी चूँकि हमको निकालना है, तो बी डी बराबर कितना हो गया 30 मीटर गुना √3, तो 30√3 मीटर हो गया, ठीक है। अब निकाल लेंगे हम tan 60 डिग्री का। tan 60 डिग्री बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। tan 60 डिग्री का मान हो जाएगा आपको, tan 60 नहीं अब tan थीटा होगा, tan थीटा बराबर, अब यहाँ लिखेंगे tan 60 बराबर लंब हो गया आपको ए बी बटे आधार हो गया आपको बी सी, ठीक है। tan 60 का मान हो गया √3, ए बी का मान हो गया 30, यह हो गया बी सी, और बी सी बराबर क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 30/√3। अब 30/√3 को क्या करेंगे, √3 से नीचे ऊपर गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा 30√3/3, 10 या 30 बराबर हो गया 10√3। तो 10√3 क्या निकला है, बी सी निकला है, ठीक है। बी सी जब निकला है तो हमें किस चीज़ की चाहिए, सी डी की लंबाई चाहिए। सी डी की
लंबाई बराबर पूरा है BD, अब BD की लंबाई में से BC को घटा देंगे तो हो जाएगा। तो BD की लंबाई हो गया आपको 30√3 मीटर और BC की हो गया 10√3। इसको जब घटाएंगे तो ये हो जाएगा 20√3 मीटर आंसर। तो यही जो है लड़का द्वारा चला गया दूरी था। चलिए अब अगला सवाल को देखते हैं। अब अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 7। तो आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 कर रहा है कि भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। देखिए 20 मीटर का भवन है और उस भवन के ऊपर छत पे संचार मीनार मतलब क्या हुआ, मोबाइल टावर लगा हुआ। तो दोनों का जो है उन्नयन कोण 45 और 60 बन रहा है। तो मीनार की ऊंचाई बोल रहा है, मीनार की ऊंचाई मतलब टावर की ऊंचाई। तो चलिए बनाते हैं सवाल को। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या क्या कर रहा है। अब फिगर बनाइए और सवाल को सॉल्व कीजिए। ये आपका हो गया यहाँ तक भवन हो गया, ठीक है। इसकी दूरी ये हुआ और ये आपका होगा संचार मीनार, इसकी ये हो गया। तो ये जो पूरा जो है 60 डिग्री का बना रहा और ये जो है 45 डिग्री का बना। इसका नामकरण जब देंगे तो ABCD, ये 60 डिग्री जो है ये पूरे के लिए हुआ और ये 45 डिग्री जो है ये BCD त्रिभुज के लिए हुआ, ठीक है। तो भवन का दिया हुआ है 20 मीटर दूरी और बोल रहा है मीनार की ऊंचाई मतलब क्या, इसका मीनार, ये मीनार हुआ संचार मीनार, तो इसकी बोल रहा है कितना ऊंचाई होगा। तो जहाँ पे दो त्रिभुज बन रहा है तो चलिए पहले हम छोटका वाला त्रिभुज का लेते हैं। छोटा त्रिभुज का नाम क्या है, BCD। BCD में मुझे निकालना है क्या, आधार निकालना पड़ेगा। तो लंब बटे आधार, tan थीटा में होता है लंब बटे आधार। tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। थीटा का मान दिया हुआ 45 डिग्री, लंब हो गया आपको BC बटे आधार CD। 45 BC हो गया 20 मीटर बटे C। तो CD, यहाँ CD बराबर हो गया आपको 20 मीटर यानी कि आधार। एक बार फिर पुनः चूंकि इसकी ऊंचाई निकालना है तो पूरे का निकाल करके इसको घटा देंगे, इसका आ जाएगा। ये मुझे तो 20 आ ही गया है। तो फिर tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, ठीक है। tan थीटा में हो गया आपको tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री बराबर लंब हो गया AB 60 डिग्री के लिए, सॉरी AC बटे CD। 60 डिग्री का मान हो गया 1/√3, नहीं सॉरी 60 डिग्री का मान हो गया √3। AC, अच्छा AC पूरा निकालना है। AC के लिए AC बटे CD का मान निकल गया है 20। तो AC बराबर कितना हो जाएगा 20√3 मीटर में, ठीक है। अब 20√3 जब मीटर निकल गया है तो AB निकालने के लिए हम क्या करेंगे, AC में से BC घटा देंगे। कि AC जो है, देखिए AC आपका पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक AC हुआ, इसमें से इसको जब निकाल देंगे तो यही ना बचेगा। तो वही हम यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। तो AC का मान हो गया आपको 20√3 माइनस BC का मान हो गया 20 मीटर में। तो ये घट के हो जाएगा 20, यदि कॉमन ले लेते हैं हम, यहाँ बच जाएगा √3 माइनस 1 मीटर में। यही आपका आंसर हो गया 7 नंबर का।
अब चलिए अगला सवाल को देखते हैं। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है एक पेडस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी हुई है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और उसी बिंदु से पेडस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो पेडस्टल की ऊंचाई ज्ञात करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 तक तो हम पढ़ लिए हैं। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, यदि मेरा वीडियो अच्छा लगता है, मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है या मेरा पढ़ाई आपको समझ में आता है तो वीडियो के लिए एक लाइक कीजिए और चैनल पे यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बगल में बेल आइकन को दबा करके ऑल पे क्लिक कर दीजिए ताकि जब जब मैं वीडियो डालूँ तो आपको एक नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए अगला सवाल को देखते हैं। आठ नंबर का सवाल कर रहा है पेडस्टल शिखर पे 1.6 मूर्ति लगी हुई है। ठीक है, ये आपका हो गया पेडस्टल। देखिए फिगर पहले बनाते हैं इस प्रकार से। ये आपका हो गया 1.6 ABCD 1.6 का मूर्ति लगल। ये आपका हो गया पेडस्टल। ठीक है, इससे जो है बन रहा है 60 डिग्री और इससे बन रहा है 45 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ हमें निकालना है पेडस्टल की ऊंचाई, मतलब क्या इसका। अब अगला सवाल में क्या था, ये दिया हुआ था और ये बोल रहा था निकालने के लिए। 7 नंबर के सवाल में अब जस्ट पढ़े हैं, ये BC की लंबाई दिया हुआ था, ऊपर वाले बोल रहा था निकालने के लिए। अब इसमें क्या किया है, ऊपर वाला दे दिया, बोला नीचे वाले को निकालने के लिए। तो हम क्या करेंगे, चलिए सवाल को बनाते हैं। हम क्या करेंगे, ये बोल रहा निकालने के, तो हम क्या करेंगे, tan थीटा बराबर क्या होता है सूत्र, लंब बटे आधार। तो एक बार 45 डिग्री लेंगे, एक बार 60 डिग्री लेंगे। तो पहले बराबर आ लेते हैं tan 60 डिग्री। किसी को भी पहले ले सकते हैं, या तो ये भी हम पहले बना सकते हैं, इससे भी हम पहले बना सकते हैं, जो आपकी इच्छा हो। आप 60 डिग्री हम ले रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपको क्या, यहाँ से यहाँ तक हो गया लंब AC और आधार क्या हुआ, ये हुआ आपको CD। tan 60 का मान कितना होता है √3। AC में क्या हो गया, AC बराबर हो गया आपको ये और ये दोनों जोड़ करके ना, तो AC में हो गया आपको 1.6 AB या प्लस BC बटे CD ना। CD बराबर आपको हो गया 1.6 प्लस BC बटे ये गुना में भागा में हो जाएगा √3। ठीक है, अब फिर छोटा बड़ा त्रिभुज के लिए यहाँ लिख देते हैं, त्रिभुज ACD के लिए, ACD में यहाँ लिखते हैं त्रिभुज BCD में। ठीक है, तो tan 45 बराबर कितना हो जाएगा, डायरेक्ट लिख रहे हैं, tan 45 बराबर हो जाएगा BC बटे CD। tan 45 का मान 1, BC बटे CD। यहाँ क्या हुआ, BC बराबर हो गया CD। BC बराबर CD जो हो गया है, तो चलिए यहाँ देखिए, यहाँ CD का मान हम निकाल चुके हैं। तो BC बराबर CD, ठीक है, BC बराबर यहाँ से आया है, BC बराबर CD जो है, तो BC बराबर CD की जगह हम ये लिख सकते हैं 1.6 प्लस BC बटे √3, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब ये √3 गुना BC हो जाएगा 1.6 प्लस BC। ठीक है, अब देखिए √3 BC माइनस BC बराबर 1.6, √3
BC दोनों में है, BC कॉमन ले लेते हैं तो √3 - 1 बराबर 1.6। तो BC बराबर हो गया 1.6 बटे √3 - 1 मीटर। यही आपका आंसर आ गया। और हाँ, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। और आप जब NCERT के मैथ में देखेंगे तो आपको आंसर कुछ और दिखाई देगा। दोनों का वैल्यू एक ही है लेकिन आंसर कुछ और है, इसलिए वहाँ क्या किया है, परिमेयीकरण कर दिया है, ठीक है। तो हम आपको यहाँ पर बना के बताते हैं। क्या किया है, BC बराबर 1.6 बटे √3 या -1 है, नीचे ऊपर क्या किया है, +1 से गुना कर दिया है, ठीक है। ये हो गया 1.6 गुना √3 + 1, ठीक है। यहाँ देखिए a - b इंटू a + b, √3 a हो गया और 1 b हो गया, तो a + b इंटू a - b हुआ। तो उसका क्या सूत्र होता है, a + b इंटू a - b का होता है a² - b²। तो a² जब करेंगे √3 का स्क्वायर तो ये 3 हो जाएगा, अब -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। तो 1.6 √3 + 1 बटे 3 में से 1 गया 2, 3 में से 1 गया तो 2। अब ये 2 से इसमें जब भगा देंगे ये हो जाएगा 0.8, चूँकि यहाँ 1.6 था तो 0.8 हो जाएगा। तो शुरू में 0 लगाते 0.8 इंटू √3 + 1, ये हो गया आपका NCERT का आंसर। ये आंसर ओरिजिनल आंसर ये हुआ, ये सही है और ये भी सही है। ये किताब के मुताबिक आपको आंसर पूरा दिए ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो जाएं कि जो सर जो बताए हैं तो आंसर इतना है और किताब में इतना है। तो चलिए आप समझ गए हैं। तो आज कक्षा यहीं रहने देते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। धन्यवाद।